बधाई है नगर पंचायत नगर निगमों की जीत की, आपके सहयोग की। उम्मीद है कि आगे भी 2024 में भी आप इसी तरीके से सहयोग करेंगे। आज के प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य 3 बिंदुओं का था। पहला तो मेरे समाज का जो मैंने संघर्ष किया था उसके लिए कुछ 70 साल में पहली बार है मोदी जी योगी जी ने इनके लिए कानून के माध्यम से, बजट के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से इनको मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की। इसमें 12 योजनाएं हैं। इसमें आवास है उनका, और उनके लिए विवाह घर है, कोचिंग सेंटर है, ई लाइब्रेरी है, उनके लड़कियों की शादी का है, अमृत होने पर है, उनकी शिक्षा के लिए है, उनको टेक्निकल शिक्षा के लिए भी है, और मत्स्य विभाग में उनको ट्रेनिंग करके यहाँ से लेते हैं। ऐसे करके 12 योजनाएँ हैं मछुआ कल्याण कोष की, जो मार्च में हमारा शासनादेश होगा। करीब पोर्टल बनने में बहुत टाइम लगा, तो 30 तारीख को उसका पोर्टल का उद्घाटन है निदेशालय में, और वहाँ एक निदेशालय में एक बड़ा सा मत्स्य पालकों के ट्रेनिंग के लिए बड़ा सा हॉल है, उसका उद्घाटन है। दूसरा बिंदु उसमें था कि मछुआ कल्याण कोष के साथ और भी तमाम योजनाएँ, जैसे निषाद राजकोट योजना मुख्यमंत्री संपदा योजना, उनके भी पोर्टल हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में। और 2022, 2019, 20, 21, 22 और 22-23 तो पिछले जितने भी कार्य थे लगभग वो पूर्ण हो चुके हैं, लगभग 99%। अब 22-23 में हमने सफलता प्राप्त की। इस बार 15,000 जो है मत्स्य पालकों के इस बार हम सुविधा देते हैं। इससे पहले 1,000-2,000 के आसपास हुआ करता था, अब हम 15,000 मत्स्य पालकों को दे रहे हैं। तो इसलिए आज के दिन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके बीच में कि इस बात को बताने में कि हम जब जाएंगे तो उसको मत्स्य पालकों के लिए हम क्या क्या सुविधाएं हैं वो सब कुछ हम काम करें। दूसरा, चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीतिक बात है, चुनाव गठबंधन में निषाद पार्टी लड़ेगी। जिस तरीके से हमने नगर पंचायतों में भी भोजन भरी थाली पहुंचाया है, विधानसभा में भी पहुंचाया है, 15 सीट लड़े 11 हैं, और इस बार लोकसभा में भी हम जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है, निश्चित रूप से जो है इसके सभी कार्यकर्ताओं को रीढ़ की हड्डी होते हैं, खड़ा करते हैं। इनको आज 2 बातों के लिए बुलाया गया कि एक तो हमने क्या 7 साल में हमने क्या किया, विरोधियों ने 70 साल में हमने कितना नीचे किया, तो हमने 7 साल की उनको हम करेंगे। तो उसके 2 काम, एक तो हम तैयारी है, दूसरा 7 जून 2015 को हमने एक रेल आंदोलन किया था। उस रेल आंदोलन में एक बहन का भाई मारा गया है, बदले में हम लोग 300 की सजा मतलब मुकदमा चल रहा है। मतलब पहले की सरकारें हम जाते थे तो डंडे और गोली देते थे, आज की सरकार है कि हमारी बातों को प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी जैसे लोग, नड्डा साहब योगी जैसे लोग मिलकर इस पर इनकी योजनाओं के लिए। तो हम 7 जून को इस बार हमारा एक आंदोलन दिवस जो हमारा है उसको हम सरकार को धन्यवाद देंगे। उसके लिए हम लोग शहरों में रैली निकालेंगे, बड़े बड़े सभी शहरों में, सभी जिलों पर। विशेषकर हमारे यहाँ विधायक जीते हैं, उनको उस दिन सम्मान भी करेंगे, निषाद पार्टी का अचीवमेंट है। और एक ज्ञापन भी देंगे साथ में धन्यवाद के साथ। एक साथ में मांग पत्र भी होगा कि मेरा आरक्षण का मुद्दा है जो आज सामाजिक न्याय मंत्रालय तक पहुँचा है, प्रधानमंत्री तक पहुँचा है, उसे जल्द इनके लिए होता है कि नीदरमैन को मिला है, असरमैन को मिला है, तो उसी संविधान में फिशरमैन का है उसको भी दे दिया जाए, और उनके साथ भी जो है उनके भी विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए। उसके लिए हमने पहले चरण में वो 27 जिला हमने लिया है जहाँ 4.5 लाख से ज़्यादा किसान हैं। ऐसे सारे 27 जिलों को मैंने चयनित किया है, उस पर हमने तय करना है। हमने इस बार की रणनीति में 7 विंग बनाए हैं सफलता के लिए। एक निषाद पार्टी है ही है, उसके संगठन के अलग विंग है, सबको संगठन में जोड़कर सही रखा है। तो बुद्धिजीवियों के लिए इकट्ठा करने के लिए राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद है, जिसके माध्यम से हम साहित्य, इतिहास, इस देश का गौरवशाली इतिहास रहा हो निषादों का, और इस देश का जो लड़ने वाले जो हमारे शहीद थे उनका भी, प्लस हम लोकतंत्र के बारे में उनको शिक्षित करते हैं। जो प्रोग्राम रहा है एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, हमें पढ़े लिखे लोगों को भी पॉलिटिक्स पढ़ाना है, क्योंकि उसके लिए हमने प्रोग्राम है। तो उसके लिए राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद, क्योंकि राज्य के पूरे प्रदेश में हर जिले में जो मत्स्य हमारा विभाग है, मत्स्य विभाग है, वहाँ 100-150 लोगों की
ट्रेनिंग होगी, मतलब उनको शिक्षण अभी 25 साल का, पिछला 25 भी मिलेगा, 50 करोड़ उससे और बढ़ेगा। मंत्री जी, मोदी जी आज सिडनी में है और हर तरफ जो है नमो नमो की सिडनी हुआ है, इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं आप? देखो, भारत की भारतीय सभ्यता कभी स्वामी विवेकानंद जब गए थे शिकागो में तो उन्होंने भाषण दिया था, दुनिया में उसका चर्चा थी और आज तक चर्चा होती रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि भारतीय सभ्यता के पालक जितने भी मान्यता वगैरह उनका समर्थन हो जाए और इस तरीके से हम जब किसी देश में जाते हैं तो वहाँ हमें भारतीय सभ्यता के हिसाब से उन्हें सम्मान मिलता है, वहाँ पूजा में पाठ होता है, उन्हें स्थान भी मिलता है और खाना भी वही मिलता है उन लोगों को। तो इस तरीके रहन सहन वहाँ पे वहाँ नमो नहीं किया जाएगा तो अब क्या करेंगे? देखिए, जातिगत जनगणना न्यायालय ने जनगणना निश्चित रूप से किया है। हम सबसे पहले नेता रहे हैं जो जातिगत जनगणना की मांग की है। जब सरकार थी कांग्रेस की तो जातिगत जनगणना में मैंने मांग की थी कि भाई लेबरमैन की गिनती, वाशरमैन की, फिशरमैन की सबकी गिनती हुई थी 1961 में हमारी, तो हम 70 लाख थे। ऐसी गिनती काहे कर दिया कि हमें 7 लाख हो गए, तो ये जो है 7000 हो गए। तो ये हमें मारने वाली गिनती बंद कर दी। इस तरह हमें पिछड़े में हमारे गाँवों का गलत था। तो ये तय हो गया पार्लियामेंट से कि कौन SC में होगा, कौन OBC में होगा। बहुत ऐसी जातियाँ जो लिस्टिंग नहीं है, जो पाइप लाइन में है, सड़क पर घूम रहे हैं, डिफाइंड राइट से जिन्होंने देश का आज़ाद कराया है, तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, घूमतु हैं, जो मुक्ति जनजाति हैं, मुक्ति जाति है। तो ऐसी जातियाँ जो देश को आज़ाद कराने में उन्हें भी एक सर्वे हो जाए और सर्वे करके फिर कौन जाति कहाँ रहेगी तब गिनती हो तो अच्छा लगेगा। लेकिन उनका जनता का फैसला उसे बिहार है, लेकिन निश्चित रूप से कोई न कोई कमी रहेगी और मैं शुभकामनाएं देता हूँ नई सरकार तो जनता की सेवा करें, उनको करें। और बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा चल रही है, जो कमी होगी उसे दूर करते हैं। लोकसभा लोकल चुनाव रहता है, लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें हमारे लोगों की संख्या अधिक है और ये अंग्रेजों ने उन्हें उजाड़ा था। लेकिन लड़ाई पहले सड़क पर थोड़ी नदियों के किनारे रहने वाले निजामों को ही ज़्यादा उजाड़ा था। तो ये रोजी रोटी उनकी है नहीं, तो ज़्यादा गरीबी है, तो उनके लिए उनको 27 जिले का चुनाव रहता है, जिसमें गंगा, जमुना, बेतवा, घाघरा, राप्ती है, ये प्रमुख नदियाँ हैं और उनके लिए। और मुख्य उद्देश्य है कि जिस तरीके से हमने अपने सिंबल को लखनऊ में पहुँचाया था 2017 में एक, और फिर 2022 में पहुँचाया और 2024 में लोकसभा में भी निषाद पार्टी का सिंबल पहुँचाए। जिसमें बीजेपी क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में है, क्योंकि हम मांग तो करते नहीं हैं और हम उनके तर्क पर जो कहते हैं छोड़ देते हैं, जो हमें दे देते हैं। कि हमने 11 सीटें हारी हुई भाजपा से दी थी और उसमें से 9 हम लोग जीता। तो ऐसे में हम भारतीय जनता पार्टी की सेना है, निषाद पार्टी की सेना है, दोनों मिलेंगे तो जो टेक्निकल सीटें हैं वो हम जीत सकते हैं। 80 में कितने मिल रही हैं? अब देखिए, अब क्योंकि बड़े भाई हम मानते तो हैं नहीं, वो दे देते हैं बुलाते हैं। फिर भी पिछले बार देखिए मैंने मांगा था 15 मांगा था, हमने 16 मैंने मांगा तो हमने प्रस्ताव दिया था, हमारे पास 35 सीटें तैयार हैं, इतने जो दे सकते हैं, तो उन्होंने 15 दी। तो मैं अगर हमने कहूँगा कि भाई हमारे पास इतनी 27 सीटें निशान भाव में, उनमें से कोई आप दे दीजिए जितनी दे सकते हैं। तो क्योंकि अभी हमारे साथ हमारे मांगने से हमारे अलायंस पार्टनर भी हैं और आपका दावा 27 पर है। 27 क्योंकि हम दावा में हम 27 को तैयार कर रहे हैं और उसके साथ हम 3 चरणों में होगा। उसके आगे भी हम 4.5 लाख वाले तो 27 हैं, उसके बाद फिर दूसरे चरण में हम लेंगे 27, फिर जो बचा रहेगा हम चौथे चरण में, तीसरे चरण में। किस तारीख की रात तक भी आप लड़ते रहेंगे साथ बजट को? उसमें एक टेक्निकल था कि उसका जो कोड एक होता है ना, लेने का जो ट्रांसफ़र का खाता होता है, वो टेक्निकली रूप से वो कहीं फॉरवर्ड का नहीं खुल रहा था, मैं तो ट्रांसफ़र हो गया होता था। उसके लिए उन्होंने कहा कि हम जो सप्लीमेंट्री बजट आएगा, जो अनुपूरक बजट आएगा, हम उसमें अभी तक हम लोग को पैसा रिलीज हो गया। कल बैठक हो गई थी समिति की, कल उसका बजट जो 5 लाख उसका इस साल का
जो बजट 25 करोड़ है वो मछुआ और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संपदा योजना जो 10 करोड़ का निषाद राज्य 5 करोड़ ये हो गया। और पिछला भी हमें उन्होंने वादा कर रखा जिसको खर्च करो 3 महीने के अंदर फिर उसे भी देते हैं। तो हमने युवा तो सही दिशा में जाते हैं। अगर अनट्रेन होंगे तो 70 साल में देखिए कैसे उनका तो मैं अपने वहाँ जिनको भी शामिल करता हूँ उनको यही कहता हूँ कि भाई राजनीति का हिस्सेदार बनना हो, भविष्य का हिस्सेदार बनना हो तो आए, उसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। और शिकार बनना हो तो सभी पार्टी इंतजार कर रहे हैं ऑर्डर चलेगा, क्योंकि ट्रेनिंग होती है और युवाओं का युवा मोर्चा में है। और द ग्रेट युवा वाहिनी जो है उसमें से जो निचले पावदान पर युवा हैं उन्हें लाने के लिए मैंने संगठन बनाया है। तो द ग्रेट युवा वाहिनी जो है हमारी जो है उससे हम आंदोलन या हम कोई कार्यक्रम करते हैं उनको आगे करते हैं। महिला मोर्चा महिला आधी आबादी है देश में, हमारी महिला मोर्चा है जो प्रदेश की भी है और क्षेत्रीय भी है और जिले में। तो प्रत्येक जिला अध्यक्ष हमारे हैं। और IT चूँकि दुनिया में इस युग में क्योंकि शरीर इस IT जो सोशल मीडिया है समाज के लिए पार्टी बनी है, समाज हर निचले पावदान पर रहने वालों के लिए पार्टी बनी है। तो हमारी सरकार ने निचले पावदान पर रहने वालों के लिए क्या की है, उनकी क्या समस्याएं वो हम लोगों तक आए, उनके सुझाव आए तो उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो निचले में हमने जो सुझाव मांगा था अपने मछुआरों से उसके लिए उस सुझाव को मैंने मोदी जी अमित शाह को दिया, उसके ढेर सारे काम। तो अभी सुझाव के लिए मैं जरूर नहीं मिलता। तो ये जो हमने IT सेक्टर को गठन किया प्रदेश की IT है और हमारे जिले की IT है, तो ये 7 विंग के सारे हमारे अध्यक्ष हैं 525 के आसपास, प्लस हमारे जो प्रदेश कमेटी है उनको एक तो 7 पार्टी हो गई, संगठन का हो गया, एक राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद हो गया, एक युवा मोर्चा हो गया, एक ग्रेट युवा वाहिनी हो गया और महिला मोर्चा हो गया, IT 6 हो गया। और हमारे पास इस पार्टी में 2 विंग है, निषाद पार्टी और उनके संगठन के अलग विंग है। तो संगठनात्मक जो ऑर्गेनाइजेशनल है पॉलिटिकल है या ऑर्गेनाइजेशनल, तो पॉलिटिकल अलग है ऑर्गेनाइजेशन अलग है। तो 7 विंग है, 7 से अपने अलग बना रखा है। ये अभी जिले तक है, अब उनको ब्लॉक तक ले जाना है। ब्लॉक में भी हमारे 7 अध्यक्ष हैं और ये IT को उनके माध्यम से वहाँ तक जाना है। क्योंकि लोकतंत्र से ही उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने इस काम को आज